नमस्कार भक्तजनों। आज हम बात करेंगे भीष्म पंचक व्रत की, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे वह उपवास बताइए जिससे मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का 5 दिनों का व्रत सबसे उत्तम है। जो भी भक्त इन 5 दिनों तक नियम पूर्वक व्रत और पूजा करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तभी से यह व्रत भीष्म पंचक या वैकुंठ पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत देवउठनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इन 5 दिनों में भक्त भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता की विशेष पूजा करते हैं। हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। एक एकादशी, प्रबोधिनी, भगवान विष्णु के जागरण का दिन। 2 द्वादशी, तुलसी विवाह का दिन। 3 त्रयोदशी, गोवर्धन पूजा या गौ पूजन। 4 चतुर्दशी, यम पूजा एवं दीपदान। 5 पूर्णिमा, कार्तिक स्नान और दान का सबसे शुभ दिन। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान पर तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। शुद्ध घी का दीप जलाएं और धूप, फूल, चंदन, नैवेद्य अर्पित करें। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पंचक के 5 दिनों में 5 प्रकार के नियम रखने चाहिए, जैसे कि अहिंसा का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्संग और भजन करें, दान पुण्य करें, केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें यदि पूर्ण उपवास न कर सकें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इन 5 दिनों तक व्रत करता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भीष्म पितामह का आशीर्वाद मिलता है और आत्मा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह ने स्वयं कहा था, जो कोई इस व्रत का पालन श्रद्धा से करेगा, उसे मृत्यु के समय भय नहीं रहेगा। 5वें दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माता को अर्घ्य दें और दीपदान करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और फिर व्रत का पारण करें। पारण के समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे भीष्म पितामह को आपने मोक्ष दिया, वैसे ही मेरे पापों का नाश करें। भगवान विष्णु और तुलसी का आशीर्वाद मिलता है, आत्मा के सभी बंधन दूर होते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, पितृदोष और कर्म बंधनों का निवारण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय भीष्म पितामह,